समय अपने आप में राजा है। समय आपका गुलाम नहीं है, आप समय के गुलाम हैं। इसलिए समय की इज्जत करो, वक्त की इज्जत करो। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हर सेकंड की इज्जत करना सीखिए। अपने समय का सदुपयोग पढ़िए, पढ़ने पे समय लगाइए, कुछ सफल होने में समय लगाइए। आप लोग निंदा चुगली करने में समय लगाते हैं, दिन भर मोबाइल देखने में समय लगाते हैं। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, पैसा बर्बाद होगा तो पैसा फिर आ जाएगा, पर समय बर्बाद होगा तो समय कभी नहीं आएगा। क्यों? पैसा आ सकता है, समय आएगा। इसलिए बताओ, पैसा महंगा है कि समय? तो आप कोई तो ये बात समझनी है, हम तो समझे। कहो, चाय के बिना हमारा कोई काम थोड़ी रुक रहा है। चाय पीजिए, कहीं मिल जाए कभी भाईचारे में कोई रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत में पिलाए, बात सही है। पर जीवन में मेरा मानना है किसी चीज का नशा नहीं पालना चाहिए, आदी नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग आदी हो जाते हैं, बीड़ी के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए, गुटखे के आदी हो गए, चाय के आदी हो गए। क्या बात है? आदी मत बनो, अपने को किसी से बांध कर मत रखो, अपने को सदा स्वतंत्र रखो। इन नशों से बांध कर अपने आप को, नशे, ये नशा है ना, नशा से बांध करके मत रखो। क्यों भैया, बात सही है। अब आप कहते हो जी शराब के बिना हम रह नहीं सकते। अरे नशा करना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पीना ही है तो भक्ति का जाम पी ले, सेवा का जाम पी ले, सेवा कर ले, अच्छे काम कर ले। नशा करना है तो बुराई, दास अनिरुद्ध भी सेवा का नशा करता है। हमारे को नशा है सेवा का, ये भी तो एक नशा है। हम रोज आपको कथा सुनाते हैं, 12 महीने सुनाते हैं, हमें कथा सुनाने का नशा है, माताओं की सेवा करने का नशा है, गुरुकुल खोलने का नशा है, गायों की सेवा करने का नशा, ये भी तो नशा है। जैसे आप दारू के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ये दास सेवा के बिना नहीं रह सकता, ये नशा है। तो अच्छे नशा पालो ना, बुरे नशा ही क्यों पालना है? सही है गलत है? भटका हुआ युवा कब आएगा लाइन में राम जाने। सुखदेव जी कहते हैं, तरवाह किम न जीवंती, भस्त्रः किम न स्वसंतुता, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे। क्या पेड़ पौधे नहीं जी रहे हैं? अरे जिंदगी सबके पास है, पर हम अपनी जिंदगी विंदास अच्छे काम के लिए जिए। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित भगवान बड़े दयालु हैं। एक बार भगवान दुर्योधन को समझाने गए कि देख मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे। पर दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। जब नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान पांडवों के साथ हैं और महाभारत में नाश हो गया। इसलिए कहता हूं, भगवान का स्वभाव कैसा है। दुर्योधन कहता है मेरी मैया ने 56 भोग बनाए हैं, बादाम काजू, बढ़िया काजू की मिठाई है, प्रभु सुंदर सुंदर हलवा है, पकवान, चलो जरा खाओ। भगवान बोले दुर्योधन
हम आपके घर खाएंगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बोले आपके घर नहीं खाएंगे तो कहाँ खाओगे? बोले विदुर जी के घर खाएंगे। दुर्योधन हंसा, विदुर जी के पास थोड़ी कुछ खिलाने को है, वो तो झोपड़े में रहते हैं, उनके पास थोड़ी कुछ है। मैं 56 भोग सोने की थाल में परोस के खिला रहा हूं। भगवान बोले हम कोई वस्तु के भूखे थोड़ी हैं, तेरी सोने की थाल का हम क्या करेंगे, तेरे पकवानों का हम क्या करेंगे। हम कोई वस्तु के भूखे नहीं, हम तो भाव के भूखे हैं। हमारी काकी विदुरानी भाव से जो खवाएगी वो खाएंगे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर विदुरानी के घर गए। और काकी जी गाय के गोबर से आंगन लीप कर और कन्हैया का इंतजार कर रहे कि आएंगे आएंगे। कन्हैया पहुंचे, काकी जी चरणों में गिर पड़ी काकी। भगवान ने गले से लगाया विदुरानी को। काकी ने कहा कि प्रभु हम दीनों पर, हम गरीबों पर भी दया करने आप आते हैं। हमें बिल्कुल नहीं था कि आप आएंगे, पर आपने आकर हम जैसे गरीबों का भी विश्वास जगा दिया कि हमारे घर आए हैं। विदुर जी के घर गए तो हम सबको भरोसा है कि हमारे घर भी आएंगे। अब विदुरानी कन्हैया से बातें करने लगी। कन्हैया बोले काकी भूख लगी है, देखो दुर्योधन दे रहा था खाने को, नहीं खाए और यहां मांग रहे हैं काकी जी भूख लगी। काकी समझते हो ना आप लोग? काकी किसको कहते हैं? हैं? चाची को काकी कहते हैं गांव में। चाची को क्या बोलते हैं? चाचा को काका। तो विदुर जी काका है और विदुरानी काकी, कुछ खाने को दे दो। काकी बोली कि क्या दूं? अच्छा उनके घर में तो कुछ था नहीं, वो सूखे साग पत्ते उबाल करके पानी में खाती थी। अब वही साग पक रही थी, भतुए की साग, पानी में डाल दिया, पक गई, सो खा लिया। ना कोई मिर्ची, ना कोई छौंका, ना कोई मसाला, खा गए। अब तो विदुरानी जी प्रेम से भगवान को साग खिला रहे हैं और भगवान बड़े स्वाद से खा रहे हैं। काकी जी बहुत अच्छी बनाई है। और है क्या? हाँ हाँ है। और सूखी साग परोस दी। और है क्या? पूरी खा गए। अभी भूख मिटी नहीं। अब क्या करें? अब क्या? तो बगीचे गई तो केला तोड़ कर ले आई और केला छिलका छीलती जाए विदुरानी, टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती जाए और छिलका छील कर फल काकी जो फेंकती जाए। भाव में पागल हो गई। जब आप भाव में विह्वल होते हैं तो आप क्रिया को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि हम छिलका खिला रहे हैं कि फल खिला रहे हैं। फल तो फेंकती गई और छिलका को फल समझकर भगवान को खिलाती गई। और भगवान भी धन्य है। सारी दुनिया केले का छिलका फेंकती है और केला खाती है। यहाँ भगवान में उल्टा है। भगवान को खिलाने वाली काकी फल फेंक रही हैं और छिलका दे रही हैं और भगवान छिलकों का भोग लगा रहे हैं। क्यों? विदुर जी आए बाजार से मेवा मिष्ठान लेकर और देखा तो कन्हैया छिलके खा रहे। अरे विदुर जी दौड़े दौड़े, देवी तुमने क्या किया? छिलके खिला दिए। भगवान को अब तो बाजार से लाए मेवा मिष्ठान परोसा और जब भगवान को परोसा, कहा प्रभु क्षमा करना। विदुरानी बोली प्रभु मैं भूल गई कि आपको क्या खिला रही हूं। आपने क्यों नहीं बताया कि मैं छिलका खा रहा हूं? अब 56 भोग जो विदुर जी बाजार से लाए वो खाते हुए भगवान ने कहा काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भगवान भावग्राही जनार्दन। भगवान किसके भूखे हैं? वस्तु के भूखे नहीं है, क्रिया के भूखे नहीं। भाव क्या है?
इसलिए कहता हूं, भाव से जो भगवान को दिया जाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो दिया जाए सब कुछ ग्रहण है, पर कब? जब भाव हो। इसलिए भगवान को जब भोग लगाते हो, अच्छा आपके घर के भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों भैया? आपके घर में जो भगवान जी हैं, जब आप भोग लगाते हो तो वो खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं कि नहीं? रोटी आपने रखी थी 4 और बची 4, तो खाई कितनी? अब बताओ, खाए कि नहीं? हैं भाई, 4 रोटी आपने रखी भगवान को, और साग चावल रखा जो भी थाली में, और जैसे ही रखा था वैसे ही वापस उठा लिया, तो खाया क्या? क्या खाए? वही पूछ रहे हैं, जरा हमें समझाओ, क्या खाए भगवान? क्या खाए भगवान? पीछे वाले भैया आप बताओ, क्या खाए भैया? भैया जी क्या खाए भगवान? हाँ सुनो, जैसे पुष्प में मधुमक्खी बैठ जाए तो मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है। पुष्प से मधुमक्खी क्या ग्रहण करती है? शहद। जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, ऐसे ही और जब ग्रहण करती है तब पुष्प का वजन कम नहीं होता। जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण करती है और शहद ग्रहण करने के बाद उस पुष्प का वजन कम नहीं होता, उसी तरह जब भगवान भक्त के दिए दाल चावल सब्जी रोटी पकवान का भोग लगाते हैं तो भक्त के उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं और वस्तु आपके लिए छोड़ देते हैं कि तुम ले जाओ।